Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham College. See, in last lecture we were studying about the economic condition of the खुशानास, राइट. अभी उस वक्त क्या हुआ, जो सिल्क रूट था उस पर खुशाना ने अच्छे से कंट्रोल करके रखा था. तो क्या है, चाइना, फिर सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, वेस्टर्न एशिया, ये सब क्या है, इट वॉज देयर कंट्रोल. तो उस वक्त क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड भी चालू हो गया था. तो इसकी वजह से क्या हो गया था, बहुत सारे कॉइन्स वगैरह यूज़ हो रहे थे. एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन. देन वी लुक्ड एट द सोशल लाइफ. सोशल लाइफ में क्या था, लोग अलग अलग स्टेटस के लोगों से शादी कर रहे थे, बट इंटरकास्ट मैरिज का कुछ पता नहीं चला. देयर वेर 4 कास्ट मेंशन्ड हियर. दे आर द ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. ब्राह्मण ऑक्यूपाइड अ इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन द सोसाइटी. देन वी स्टडीड द रिलीजन एंड कल्चर. आपको जो कल्चर फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हो, बट उस वक्त क्या है, जैनिज़्म, ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज़्म तीनों फ्लरिश हो रहे थे. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द गंधारा एंड मथुरा स्कूल्स ऑफ आर्ट. गंधारा आर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट डेवलप्ड द hybrid Indo-Greek form of art where though the themes were Indian, the decorations were heavily influenced by Western art. In the northwest क्या हो रहा था, in the northwest there was a hybrid मीन मिक्स इंडो और ग्रीक, ये दोनों का एक आर्ट फॉर्म आ रहा था. थीम तो इंडियन ही थी, राइट, बट वो बहुत ज़्यादा हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आर्ट. भले थीम इंडियन है, बट वो लोग क्या थे, दे वर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन आर्ट, सॉरी वेस्टर्न आर्ट. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट. द खुशाना पीरियड इज फेमस फॉर द ग्रोथ ऑफ गंधारा आर्ट. ये जो खुशाना पीरियड है, इट इज फेमस फॉर द ग्रोथ ऑफ गंधारा आर्ट. द गंधारा स्कूल पोर्ट्रेड एंटायरली बुद्धिस्ट थीम. ये जो गंधारा स्कूल क्या है, द गंधारा स्कूल पोर्ट्रेड एंटायरली बुद्धिस्ट थीम. अब ये जो गंधारा स्कूल की अपन बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ बुद्धिज़्म था और सारे बुद्धिज़्म थीम पे ही सब कुछ था. इन गंधारा आर्ट, stucco was a popular medium and the Montessori's of Afghanistan were decorated with lot of stucco's images. See, ये स्टूको क्या है, एक आर्ट फॉर्म था. इन गंधारा क्या है, स्टूकोज वॉज अ पॉपुलर मीडियम, राइट. और जो मॉन्टेसरीज अब उधर बनी है अफगानिस्तान में, दे वर डेकोरेटेड विथ लॉट ऑफ स्टूकोज इमेजेस. लाइक एक टाइप की इमेजेस थी उस वक्त की, एक टाइप की इमेजेस थी. तो ये जो अफगानिस्तान में जो अपने मॉन्टेसरीज बनी है, उधर आपको ये स्टूकोज इमेजेस मिलेगी. द इमेजेस ऑफ बुद्धिज्म in different position and size were produced by the गंधारा art. अभी क्या बोल रहे हैं, ये जो बुद्धा की जो इमेजेस बनी है डिफरेंट पोजिशन, डिफरेंट साइज में एंड ऑल, राइट, दिस आर नथिंग बट दिस वर प्रोड्यूस्ड बाय द गंधारा आर्टिस्ट. वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द गंधारा आर्ट इज द बिग स्टैचू ऑफ बुद्धा एट बामियन. ये जो गंधारा आर्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, दैट इज़ द बिग स्टैचू ऑफ बुद्धा एट बामियन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द गंधारा स्कूल वेर एट हड्डा, बामियन, जलालाबाद, द स्वाट वैली एंड द पेशेवर डिस्ट्रिक्ट. से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द गंधारा, ये इम्पॉर्टेंट सेंटर, ये जो गंधारा स्कूल के इम्पॉर्टेंट सेंटर्स किधर थे, वेर एट हड्डा, बामियन, जलालाबाद, द स्वाट वैली एंड द पेशेवर डिस्ट्रिक्ट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मथुरा आर्ट. द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ऑल्सो फ्लरिश ड्यूरिंग द खुशाना पीरियड. द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या था, इट ऑल्सो फ्लरिश ड्यूरिंग द खुशाना पीरियड. टू सम एक्सटेंट Mathura art was influenced by the contemporary Gandhara school. See, the Mathura school of art, even this flourished during the Kushana period. और कुछ एक्सटेंट तक ये मथुरा आर्ट इवन इट वॉज फ्लरिश्ड बाय द गंधारा स्कूल.
द मथुरा स्कूल हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट इमेज ऑफ द बुद्धा। सी, ये मथुरा स्कूल में क्या बोला है, ये जो मथुरा स्कूल है ये सबसे पहले बुद्धा की इमेज कहाँ पे बनी थी, एक अलग एक बहुत अच्छी बुद्धा की इमेज बनी थी इस मथुरा स्कूल में। दिस स्कूल also produced many fine specimens of sculpture that included images of Jain, Buddhist and Brahminical delights and the life-size sculpture of Yaksha, Yakshini and portraits of kings. See, this school also produced many fine specimens of sculpture. अब इस स्कूल में क्या है, बहुत ज़्यादा अब ये जो स्कूल है इसके अंदर बहुत अच्छे छोटे छोटे स्कल्पचर्स बनाए हैं और इसके अंदर इंक्लूड है देर आर द इमेजेस ऑफ जैन, बुद्धास, ब्राह्मण, उनके लाइफ के बारे में, और देन वी कैन सी स्कल्पचर्स ऑल्सो ऑफ यक्षा, यक्षिनी एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग। दिस स्कूल इज नॉट ओनली फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द हेडलेस इरेक्ट स्टैचू ऑफ कनिष्का whose name is erected at its lower end, but also produced several stone images of Vardhaman Mahavira. See, अब ये जो स्कूल है, दिस स्कूल इज नॉट ओनली, अब इस स्कूल में सिर्फ ये जो कनिष्का का स्टैचू है, जो हेडलेस स्टैचू इरेक्ट किया है, उसी के लिए फेमस नहीं है। हेडलेस स्टैचू इरेक्ट किया है और उसके नीचे लोअर एंड पे उन्होंने लिखा है कनिष्का के बारे में और, बट उसके अलावा उन्होंने स्टोन इमेजेस भी बनाए ऑफ वर्धमान महावीरा। सी, उस वक्त महावीर भगवान थे तो उन्होंने भगवान महावीर के भी इमेजेस वगैरह बनाए, स्टोन इमेजेस बनाए। द एग्जाम्पल्स ऑफ द मथुरा आर्ट आर फाउंड एट मथुरा, सरनाथ, बेग्राम, कौशंबी एंड साहियती माहियती। द एग्जाम्पल ऑफ मथुरा आर्ट, अभी जो एग्जाम्पल्स ऑफ मथुरा आर्ट यू कैन सी इन द मथुरा, सरनाथ, बेगाम, कौशंबी एंड सेती महती। The images of the Mathura school were made of red sandstone from Shikri. See, अब ये जो images of Mathura school है, हाँ, they were made of red sandstone. अब ये किससे बने थे, जो images उन्होंने बनाए थे वो रेड सैंडस्टोन, मतलब रेड कलर की जो माती आपण म्हणतो ना, लाल माती त्यानं केली ती, आणि ती कुठनं आणलेली, दॅट दे ब्रॉड फ्रॉम द शिकरी. They show traces of yellow and white, but the spots were hidden on account of fact that the entire surface was covered with a paint. See, अभी कुछ अपने को येलो वाइट स्पॉट्स भी दिख रहे हैं उसमें, बट ये स्पॉट्स क्या है, ये जो स्पॉट्स अपने को दिखे येलो वाइट, ये क्या है, ये कवर्ड हो गए थे। और क्यों कवर्ड हो गए थे, वो उसके ऊपर का सर्फेस पूरा कवर्ड हो गया था क्योंकि उन्होंने वो पेंट कर दिया था। तो ये येलो वाइट स्पॉट्स क्या थे, इसके बारे में अपने को ज़्यादा कुछ भी पता नहीं चला है। देन शुड वी स्टार्ट द एज ऑफ शंग सतवाहना। विल स्टार्ट विद सम इंट्रोडक्शन ओनली, आज सिर्फ हिस्ट्री ऑफ संग्स देखते हैं। देन पुष्यमित्रा शुंगा एंड सक्सेसर ऑफ ये पुष्यमित्रा, विल लुक एट द नेक्स्ट, विल लुक इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज अपन बस थोड़ा सा छोटा सा पढ़ते हैं। So let's begin. The age of Shang Satavahanas. Shang. The Mauryans were succeeded by the Shangas and they ruled for 112 years from 187 BC to 75 BC. See, अभी पहले मौर्यन एम्पायर था और मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा, कितना वास्ट था, यू ऑल नो, यू ऑल स्टडीड अबाउट, अपन ने मौर्यन एम्पायर के बारे में पूरा पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है इन द लास्ट लेक्चर, इन द फर्स्ट सेमेस्टर, राइट। अभी मौर्यन के बाद ईयर केम द सुगनास एंड दे रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 112 years, दैट वाज फ्रॉम 187 BC to 75 BC. It is said that Pushyamitra, the army chief of Mauryan king Brihadartha, killed the king while the latter was reviewing the army. अभी पुष्यमित्रा ये अपन ने पढ़ा था फोर्थ चैप्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री में फोर्थ चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। लाइक अशोका के बाद और कितने राजा बने बाबा, 12 राजा बने, बट वो लोग बहुत ज़्यादा रूल नहीं कर पाए थे। इवन डेंट रूल फॉर द 86 years ऑल्सो, सब मिल के 82 years के लिए भी रूल नहीं कर पाए। क्यों? और जो लास्ट राजा था उसका कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्रा,
उसने ही राजा को मारा, राइट। वही फैक्ट ये लोग यहाँ पे भी बोल रहे हैं। इट इज सेड दैट पुष्यमित्रा, द आर्मी चीफ ऑफ मौर्यन किंग बृहद्रथा, killed the king while the latter was reviewing the army। जब वो आर्मी को देख रहे थे, कर रहे थे, तब ये पुष्यमित्रा ही केम एंड ही किल्ड। अभी उसने वो राजा को क्यों मारा, कैसे मारा, इसके बारे में वी डोंट नो, बस इतना ही पता है जो लास्ट राजा था उसको कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र ने मारा है। It is pointed out that the army did not revolt against Pushyamitra, proves that he was loyal to the commander than to the king। See, अभी पुष्यमित्रा ने राजा को मारा, राइट, बट अभी राजा को मारा तो ये कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ राजा को मार रहा है, तो बाकी कमांडर्स ने तो पुष्यमित्रा को मारना चाहिए या कुछ सज़ा देनी चाहिए या कुछ तो होना चाहिए उसके साथ गलत, बट पुष्यमित्रा के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। हालांकि सबको पता चल गया था कि राजा को पुष्यमित्रा ने मारा है। क्यों? क्योंकि पुष्यमित्रा क्या था, ही वॉज लॉयल टू द कमांडर, मतलब वो किंग के साथ लॉयल नहीं रहा, उसने किंग को धोखा दिया, बट बाकी कमांडर्स जो थे उसके साथ वगैरह सारे उसके साथ ये पुष्यमित्रा बहुत लॉयल था। पुष्यमित्रा maintained the title of सेनापति only even after becoming the king। अभी क्या हो गया, ये पुष्यमित्रा क्या किंग बन गया, बट फिर भी उसने ये टाइटल ऑफ सेनापति रखा जब तक वो किंग बना तब तक। अभी बट ऑब्वियसली पुष्यमित्रा ही किंग बनेगा, राजा तो मर गया यहाँ पे। नाउ विल लुक एट द ओरिजिन ऑफ शुंगास। ट्रेडिशनली डिस्क्राइब्स द शुंगास एज ब्राह्मण ऑफ भरद्वाज गोत्र हु ऑक्यूपाइड अ हाई पोजीशन। ये शुंगास क्या थे? ट्रेडिशनली अगर आप देखा जाओ, बोलो करो तो क्या है, ये जो शुंगास थे दैट आर ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन से गोत्र के थे? भरद्वाज गोत्र के थे। अभी गोत्र यानी क्या, ब्राह्मण भी एक कास्ट के ही नहीं है, एक ही टाइप के ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप है। तो अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे तो शुंगास द ब्राह्मण और भरद्वाज गोत्र, और जिनका पोजीशन सोसाइटी में बहुत हाई था, मतलब एकदम हाई कास्ट के ब्राह्मण बोल सकते हो आप इनको, बराबर। देन द हिस्ट्री ऑफ शुंगास। As already has been mentioned, Pushyamitra, the founder of Sugna dynasty, was the commander-in-chief of Bridhnath, the last of the Mauryan king। अभी पुष्यमित्रा ने क्या किया, उसने सुगना डायनेस्टी बनाई। अब मौर्यन डायनेस्टी एंड हो गई। क्यों एंड हो गई? क्योंकि जो लास्ट राजा था उनका, दैट इज द लास्ट राजा क्या था, क्या नाम था उसका, अपन ने देखा था ना, हाँ, बृहद्रथा। बृहद्रथा ये लास्ट किंग था, राइट, ये लास्ट किंग था मौर्यन एम्पायर का, उसको पुष्यमित्रा ने मारा था, ये अपन ने देखा। हाँ, पुष्यमित्र ने उसको मारा था, तो पुष्यमित्रा राजा बना एंड ही फाउंडेड द सुगना डायनेस्टी, राइट, बराबर है। मौर्यन, अब मौर्यन पीरियड यहाँ पे क्या हो गया, द मौर्यन पीरियड हैड एंडेड अप हियर कंप्लीटली एंड द सुगना डायनेस्टी केम इनटू बिगनिंग। द सक्सेस ऑफ पुष्यमित्रा, it so appeared, was due to the general feeling of dissatisfaction against the weak Mauryan rule, who failed to protect the kingdom against the adventurous of Greek invaders who seemed to have advanced without any hindrances to very outskirts of the imperial capital पाटलिपुत्र। अभी ये पुष्यमित्रा ने किंग को क्यों मारा? क्योंकि जो लास्ट किंग था लाइक द बृहद्रथ, वो उसने अभी फॉरेनर्स आ रहे थे, स्पेशली ग्रीक आ रहे थे, और जो पाटलिपुत्र के आउटसाइड्स में थे। अभी ये क्यों पुष्यमित्र को क्यों गुस्सा आया? अभी फॉरेनर्स आ गए हैं, वो पाटलिपुत्र के कैपिटल आउटस्कर्ट्स में है, बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। सो इट वाज अ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल, क्योंकि मौर्यन रूलर वीक हो गया था। अशोका के वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट जब अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद he decided not to do any war, not to use the expansion policy, तब क्या हो गया, उसका मिलिट्री भी वीक होने लग गया, धीरे धीरे एम्पायर भी वीक होने लग गया। अभी बृहद्रथ क्या था,
इवन वो इसके पास भी इतनी ताकत, इतना वो भी होशियार नहीं था कि ये सब कुछ संभाले। ही शुड स्टार्ट द प्रोटेक्टिंग हिज किंगडम एंड ऑल। तो लोगों में क्या था, डिससेटिस्फैक्शन था। अभी इसलिए क्या हुआ, पुष्यमित्रा ही वॉज द कमांडर इन चीफ, ही केम अप, उसने कमांडोज का, बाकी जो कमांडोज थे उनका विश्वास जीता और किंग को मार दिया। किंग को मारने के बाद पुष्यमित्रा बिकेम किंग, सो दैट वो अपना किंगडम को बचा सके, क्योंकि ग्रीक इन्वेंडर्स इसी बात का फ़ायदा उठा के दे केम एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द कैपिटल पाटलिपुत्र। तो रक्षा तो करनी पड़ेगी, अब तलवार उठाना ज़रूरी हो गया था ना, और ये राजा तलवार उठाने के खिलाफ हो रहा था, तो राजा को मार दिया ताकि वो अपना पाटलिपुत्र, सब कुछ जो अपना किंगडम है उसकी रक्षा कर सके। एंड ही फाउंडेड द सुकना डायनेस्टी। We'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll study about the Pushyamitra Sugna. Thank you.